कोर्ट रूम में सुबह सुबह की हल्की रोशनी गिर रही थी। पुरानी लकड़ी की बेंचें और ऊंची छत उस जगह को और भी भारी बना रही थीं। सबकी नजर दरवाजे पर थी, जैसे किसी अनोखे इंसान का इंतजार हो। तभी एक पतली सी स्कूल यूनिफॉर्म जैसी ड्रेस पहने लड़की अंदर आई। उसके हाथ कांप रहे थे मगर आंखें दृढ़ थीं। उसने धीरे धीरे जज के सामने जाकर झुककर नमस्ते किया। जज साहब ने चश्मा नीचे सरकाते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे वकील कहाँ हैं? पूरे कोर्ट में कानाफूसी होने लगी। लोग सोच रहे थे यह बच्ची यहाँ क्या करने आई है। लड़की ने गहरी सांस ली, फाइल को अपने सीने से कसकर पकड़ लिया और एकदम साफ आवाज में बोली, मैं अपनी माँ की वकील हूं, मान्यवर। उसकी आवाज में ना डर था न झिझक, जैसे यह उसका आखिरी दांव हो। पत्रकारों के कैमरे क्लिक करने लगे। वकीलों के चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। जज ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोले, तुम्हें पता है तुम किस जगह खड़ी हो? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ मुझे पता है, यहां सच को सुनने और देखने की जगह है। उसके शब्दों ने कोर्ट की हवा बदल दी। सबको लगा यह कोई साधारण मुकदमा नहीं, कुछ अलग होने वाला है। लड़की के भीतर भय था, पर साथ ही एक अटूट आत्मविश्वास भी, जिसने पूरे हॉल को कुछ क्षणों के लिए शांत कर दिया। अदिति की यादों में वह दिन ताजा था जब सब कुछ बदल गया। उसकी माँ सीमा देवी एक छोटी सी निजी कंपनी में अकाउंटेंट थीं। महीने भर पहले अचानक पुलिस आई और चोरी व गबन के आरोप में उन्हें पकड़ ले गई। अदिति समझ ही नहीं पाई कि रातों रात उसकी माँ अपराधी कैसे बन गई। पड़ोसियों ने ताने मारे, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। असली सच यह था कि कंपनी का मालिक अपने काले पैसे छिपाने के लिए किसी बलि के बकरे की तलाश में था और सीमा देवी सबसे आसान शिकार बनी। अदिति ने एक एक कागज को पढ़ा, मां के सारे पुराने फाइल्स खंगाले, हर जगह से सबूत जुटाए, ईमेल, बैंक स्टेटमेंट, पुराने लेन देन। जब उसने कई वकीलों से जाकर बात की तो सबने पैसे मांगे और कुछ ने तो मजाक भी उड़ाया। बेटी, ये बड़ा केस है, बच्चों का खेल नहीं। मगर अदिति हार मानने वालों में नहीं थी। उसने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर कानूनी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। देर रात तक इंटरनेट पर केस स्टडीज और धाराएं पढ़ती रहती, कागजों पर नोट्स बनाती, अपनी माँ को जेल में जाकर उम्मीद देती, माँ मैं आपको बाहर निकालूंगी। उसकी उम्र छोटी थी लेकिन इरादा बड़ा। वह जानती थी कि अगर उसने आवाज नहीं उठाई तो उसकी माँ हमेशा के लिए अपराधी बन जाएगी, और यह सोच ही उसके लिए किसी तलवार से कम नहीं थी। सुनवाई का दिन आ पहुंचा। अदालत में भीड़ कुछ ज्यादा थी। लोग जानना चाहते थे कि वह नाबालिग लड़की अपनी माँ की पैरवी कैसे करेगी। कंपनी का चमकदार वकील, जो बड़े बड़े केस जीतने के लिए मशहूर था, मुस्कुराता हुआ अदिति को देख रहा था। उसने धीमी आवाज में अपने साथी से कहा, ये बच्ची, ये हमें टक्कर देगी। और फिर जोर से बोल पड़ा, मान्यवर ये कोर्ट रूम है, कोई स्कूली प्रतियोगिता नहीं। यह लड़की नियमों को नहीं समझती। अदिति ने बिना पल के झपकाए जज की तरफ देखा। मान्यवर, मुझे कानून के मूल अधिकारों के तहत अपनी माँ की पैरवी करने का अधिकार है। मैंने सबूत और गवाह तैयार कर रखे हैं। उसकी आवाज इतनी स्थिर थी कि पूरे हॉल में खामोशी फैल गई। उसने अपना पहला सबूत रखा, कंपनी के ईमेल्स की प्रिंट आउट, फिर मोबाइल रिकॉर्डिंग चलाकर अदालत को सुनाई, जिसमें मैनेजर चुपके से पैसे के बारे में बात कर रहा था। कंपनी के वकील ने बीच में टोका, आपत्ति। लेकिन जज ने अदिति की तैयारी देखकर कहा, आपत्ति दर्ज की गई मगर लड़की को पूरा बोलने दें। लोगों के चेहरे पर हैरानी थी। इतनी कम उम्र की लड़की न सिर्फ नियम जानती थी बल्कि अदालत में बोलने का आत्मविश्वास भी रखती थी। जज की आंखों में पहली बार सम्मान की झलक थी, जैसे उन्हें यकीन हो चला हो कि यह लड़की यहाँ कुछ बड़ा साबित करने आई है। गवाहों को बुलाने का समय आ गया। अदिति ने गहरी सांस लेकर अपनी नोटबुक खोली और पहला नाम पुकारा। सामने कंपनी का वरिष्ठ मैनेजर खड़ा था। उसी ने सीमा देवी पर चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस को बयान दिया था। अदिति की आंखों में दृढ़ता थी। उसने सीधा सवाल किया, क्या आप बता सकते हैं कि उस दिन आप कहाँ थे जब पैसे गायब हुए? मैनेजर ने घबराकर इधर उधर देखा। मैं ऑफिस में था। अदिति ने मुस्कुराकर एक कागज उठाया। ये सीसीटीवी फुटेज कहता है कि आप उसी समय बैंक में थे। क्या आप इसको भी जुटलाएंगे? कोर्ट रूम में खुसर पुसर शुरू हो गई। गवाह की पेशानी पर पसीना आ गया। अदिति ने दूसरा गवाह बुलाया, एक जूनियर अकाउंटेंट जिसने पहले कंपनी के दबाव में झूठ बोला था। उसने अदिति के सवालों के आगे टिकने की कोशिश की, लेकिन उसके सवाल इतने तेज और साफ थे कि वह टूट गया। उसने मान लिया कि कंपनी के मालिक ने सबको डराकर सीमा देवी के खिलाफ बयान दिलवाया था। जज ध्यान से हर शब्द सुन रहे थे। जैसे जैसे गवाह सच उगलते गए, कोर्ट का माहौल बदलता गया। पत्रकार कैमरे में हर पल कैद कर रहे थे।
कंपनी के वकील का आत्मविश्वास धीरे धीरे पिघलने लगा। उस पल अदालत में सभी को एहसास हो रहा था, यह लड़की कोई साधारण वकील नहीं, बल्कि अपनी मां के लिए न्याय की जंग लड़ने वाली योद्धा है। अदिति ने अब अपनी सबसे मजबूत दलील पेश करने की तैयारी कर ली थी। उसने अपनी फाइल से एक मोटा दस्तावेज निकाला जिसमें कंपनी के लेन देन की असली एंट्रियां और छिपाए गए रसीदें थीं। उसने अदालत के बीचों बीच खड़े होकर कहा, मान्यवर, मेरी मां पर जो आरोप लगाए गए हैं वे पूरी तरह झूठे हैं। ये रहे वे सबूत जो दिखाते हैं कि पैसे कंपनी के मालिक के निजी अकाउंट में ट्रांसफर हुए, न कि मेरी मां के पास। कंपनी के वकील ने झुंझलाकर कहा, यह बच्ची अदालत को गुमराह कर रही है। अदिति ने बिना डरे जवाब दिया, मैं गुमराह नहीं कर रही, मैं सच दिखा रही हूं। अगर चाहें तो बैंक से सीधा कंफर्म कर लें। उसने फिर कानून की धाराओं का हवाला दिया, धारा दर धारा बताते हुए समझाया कि किस तरह उसकी मां निर्दोष है और किस तरह कंपनी ने दस्तावेजों में हेराफेरी की है। जज ने गंभीर होकर सब देखा सुना। गवाह भी अब सच का साथ देने लगे थे। कोर्ट रूम का माहौल पूरी तरह पलट गया था। जहां सुबह सबको अदिति पर शक था, अब वही लोग उसकी बहादुरी की तारीफ में सिर हिला रहे थे। कंपनी के वकील की आवाज धीमी पड़ गई और उसके चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो गया। अदिति ने आखिर में कहा, मेरी मां ने अपनी जिंदगी ईमानदारी से बिताई है। उन्हें सिर्फ एक बलि का बकरा बनाया गया। न्याय मांगना अपराध नहीं, अधिकार है। पूरा हॉल सन्न था, सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। अदालत में सबकी निगाहें जज साहब पर थीं। पूरे दिन की सुनवाई के बाद वे कुछ पल चुप बैठे रहे, जैसे हर सबूत, हर गवाही को फिर से तौल रहे हों। हवा में गहरी खामोशी थी। अदिति अपनी मां का हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखों में थकान भी थी और उम्मीद भी। जज ने भारी आवाज में फैसला पढ़ना शुरू किया। सीमा देवी पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार पाए जाते हैं। असली अपराध कंपनी के मालिक और उसके सहयोगियों ने किया है। पुलिस तुरंत कार्रवाई करे। जैसे ही ये शब्द अदालत में गूंजे, अदिति की मां के चेहरे पर वर्षों का बोझ उतर गया। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर मुस्कान। अदिति वहीं खड़ी रह गई। कुछ सेकंड के लिए उसे यकीन नहीं हुआ कि वह जीत गई है। मीडिया के कैमरे चमकने लगे, लोग उठकर ताली बजाने लगे। जज साहब ने अदिति की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज तुमने साबित किया कि न्याय के लिए उम्र या डिग्री नहीं, हिम्मत और सच्चाई चाहिए। अदिति ने अपनी मां को गले लगा लिया। वह पल सचमुच अद्भुत था, न सिर्फ उसके परिवार के लिए बल्कि पूरे कोर्टरूम के लिए, जिसने देखा कि एक बेटी ने अपनी मां के लिए कानून के मंदिर में न्याय का दीपक जला दिया।